हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर आपके सामने बिगनिंग करियर इंस्टीट्यूट से एंड देन वेलकम इन बिगनिंग इंस्टीट्यूट। यस स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने क्लियरली कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन लीनियर होगी, उसकी डिग्री 1 होगी, बट उसमें दो वेरिएबल्स मिलेंगे एक्स और वाई। स्टूडेंट, ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास में वन वेरिएबल हुआ करता था, या तो x या फिर y या p या q x z। वो लीनियर इक्वेशन के अंदर वन वेरिएबल में था, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आया करता था। यहाँ पर टू वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखा दूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल वो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। जैसे स्टूडेंट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ये आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स के साथ में। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं। अब स्टूडेंट करना क्या होगा? इक्वेशन तो अपने सामने है, लेकिन हमें करना क्या है कि क्या हम x और y की सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो स्टूडेंट याद रखना, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आपके पास में सॉल्यूशन निकालने के लिए टू इक्वेशंस होनी चाहिए। कंपलसरी है, नेसेसरी भी है। अगर आपके पास वन इक्वेशन होती है और कोई कहता है आपसे कि x और y निकाल दिखाओ, तो आप साफ साफ मना कर देना उसको कि हम x और y नहीं निकाल सकते हैं। एक्स और वाई निकालने के लिए यहाँ पर एक और इक्वेशन होनी चाहिए थी। लुक लाइक एज एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 9। कुछ इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट, अब बात आती है कि ये जो फॉर्म है, मैंने एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखे हैं, वो एग्जाम्पल कहाँ से जनरेट हुए हैं? वो एग्जाम्पल जनरेट हुए हैं इसकी जनरल फॉर्म से, इसकी बेसिक फॉर्म से, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। मैंने तीन नाम बोले हैं: बेसिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। लुक लाइक एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं 7 को यहाँ ट्रांसपोज करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये इस फॉर्म से बिल्कुल मैच कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल मैंने लिया 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये इस तरह से रोल निभा रहा है यहाँ पे, ये इस तरह से अपना रोल पूरा कर रहा है, और यहाँ से c जो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मिला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सब कुछ यही है। देन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है इसके अंदर? सबसे पहले हमको देखना ये है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म क्या है, और याद रखेंगे a, b एंड c आर कॉन्स्टेंट। यहाँ आपको इनके प्लेस पे नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 4, -1 2 3 4, इंटीजर, होल्स, रियल, जो भी है। ABC कांस्टेंट है, ये फिक्स रहेगा। दूसरी बात, एक्स और वाई ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं, इनको ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल्स हैं। ये डिफरेंट आंसर देंगे, हर क्वेश्चन में बदल बदल के आंसर आएगा, लेकिन A, B और C कांस्टेंट है, ये उस क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेंगे। व्हाट विल वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? करना क्या है हमको, देखते हैं। तो पहली चीज ये, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई, एक्स और वाई वेरिएबल दिखाया, एबीसी आपको मैंने कांस्टेंट दिखाया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी? उसके लिए हमारे पास है 3 प्रोसीजर्स, 3 मेथड हैं। उनमें से आज हम इस क्लास में करने वाले हैं फर्स्ट मेथड, नेम है उसका एलिमिनेशन मेथड। Yes student, it is the first method of the solving this equation, elimination method। अब ये क्या मेथड है? नाम से पता पड़ रहा है एलिमिनेट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, हमको यहाँ से x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। किसी एक को, किसी भी एक को हम कर सकते हैं, चॉइस हमारी होगी। पहले हम x को कर लें या y को कर लें, जो इजी लगेगा वो हम करके देखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है यहाँ पर। एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा। यहाँ पर x के पास 3 है, तो यहाँ हम x के पास 3 लेकर के आए, पहली चीज ये। या फिर y के पास 2 है, y के पास 4 है, या फिर यहाँ पर हम 2 के प्लेस पे 4 करें। 4 करने के लिए इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर अगर इस इक्वेशन में 3 यहाँ पर हमें लेके आना है, तो फिर यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम करते हैं इजी वाला प्रोसीजर, हम पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा, मैंने नेम भी दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, और लिखा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। हमने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, 3 से, इस तरह से।
आपको होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना होता है। 3 into x is 3x, 3 into 4 3 4 12y, 327। ये इक्वेशन नंबर थर्ड जनरेट की हमने यहाँ पर। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट को काम में लेंगे स्टूडेंट, और इक्वेशन नंबर थर्ड को हम काम में लेंगे और दोनों को लेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करते ही यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं वो क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। स्टूडेंट सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। माइनस करूंगा सिंबल चेंज करूंगा, माइनस करूंगा तो सिंबल चेंज करूंगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था इसलिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। स्टूडेंट अब इन सिंबल्स को हमें कंसीडर नहीं करना है, अब हमें इन न्यू सिंबल्स को कंसीडर करना है, यही अब नंबर्स के लिए काउंट होंगे। ये फर्स्ट कैंसिल, 3x माइनस 3 is 0, 12y माइनस 2y is 10y इक्वल्स टू 27 माइनस 7 is 20। स्टूडेंट 10 डिवाइड में गया यहाँ से y इक्वल्स टू 20/10, कैंसिल किया 2 टाइम, देन y इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट y तो आ गया, अब x को निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे या फिर यहां करेंगे, जो आपको इजी लगता है। हमने यहां पुट किया, पुटिंग y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पुट किया इसके प्लेस पर, देन x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 9, 4 to 8, x प्लस 8 इक्वल्स टू 9, ट्रांसपोज किया इसको, x इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, इसके सॉल्यूशन हुआ। ये हमने प्रोसेस इस्तेमाल किया था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मींस हमने यहाँ पर किसी एक को एलिमिनेट किया। ऐसे स्टूडेंट ऐसे आप बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और साथ साथ में दूसरी बात ये है कि अगर आपको पहले से ही कोई भी एक वेरिएबल इक्वल मिलता है, अगर कोई भी एक वेरिएबल इक्वल मिल जाता है, अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल इक्वल मिलता है तो आपको पहले से इक्वल मिलता है, उसका कोएफिशिएंट सेम मिलता है, मींस यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 होता। अदर देन अगर यहाँ पे 3 ना होता और यहाँ भी 3 कुछ नहीं होता, सेम होते, तो डायरेक्टली कैंसिल कर देते बिना मल्टीप्लाई किए। कई बार स्टूडेंट आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको इन दोनों क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी को 2 से तो किसी को 3 से, किसी को 3 से तो किसी को 2 से। इस तरह के क्वेश्चन होंगे हमारे एलिमिनेशन में। तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक एलिमिनेशन मेथड था। किसी भी तरह से अगर आपको डाउट होता है तो आप बिगनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट के ऐप के चैट सेक्शन में जाकर के वहां आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।